नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त हों। मैं हमारे सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग स्वस्थ हों, दीर्घायु हों, ऐसी हमारी ईश्वर के चरणों में प्रार्थना है। मित्रों, इस बार होली पर अनेक प्रकार के भ्रम की और असमंजस की स्थिति उत्पन्न की गई है और कहा जा रहा है कि 13 मार्च को भद्रा का साया है, होलिका दहन रात्रि में नहीं करना चाहिए और 14 मार्च को चंद्र ग्रहण लग रहा है, इसलिए होली का रंग त्यौहार का नहीं खेलना चाहिए। तो आज मैं बताऊंगी कि होली पर भद्रा का साया है और कितना है, कितने बजे तक है और भद्रा के साया को त्याग कर कब होलिका दहन करना चाहिए। तो सबसे पहले मित्रों मैं ये बताऊंगी कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि होलिका दहन पूर्णिमा तिथि को रात्रि में किया जाता है, कहीं कहीं सुबह भोर के समय भी किया जाता है, परंतु ज़्यादातर शहरों में जगहों पर जो है भद्रा वो होलिका दहन रात्रि में ही किया जाता है शुभ मुहूर्त देखकर। परंतु इस बार रात्रि में 11:30 बजे से पहले भद्रा है, सुबह से लग रही है उस 11:30 बजे तक है, तो 11:30 बजे के बाद ही होलिका दहन करना चाहिए। और इससे पहले 13 मार्च को ही दिन में 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में होलिका का पूजन भी करना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य रोली चंदन अक्षत से नरसिंह भगवान का ध्यान करते हुए दिन में होलिका का पूजन करना चाहिए। तो मित्रों, और 14 मार्च को जो चंद्र ग्रहण है उसके बारे में बताऊंगी। तो मित्रों, भद्रा का साया तो है, परंतु अगर 11:30 बजे से 12:30 बजे के बाद होलिका दहन किया जाए तो यह उत्तम है, शुभ मुहूर्त है। और 14 मार्च को पूर्णिमा सुबह 10:38 से शुरू हो रही है 13 मार्च को, और 14 मार्च को 12:27 पर समाप्त होगी। तो दिन में चंद्र ग्रहण लग रहा है सुबह 9:30 बजे से 3 बजे तक। तो ये यहाँ भारत में बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, इसका भारत में कोई प्रभाव नहीं होगा, कोई सूतक पातक नहीं मनाया जाएगा। तो आप निश्चिंत होके होली खेलिएगा। परंतु ये चंद्र ग्रहण जो है ये सिंह राशि पर लग रहा है, तो सिंह राशि के जातकों पर इसका थोड़ा बहुत प्रभाव अवश्य होगा, बाकी राशियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। तो सिंह राशि वाले जातकों को 14 मार्च को प्रातःकाल स्नान आदि के बाद सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के मंत्रों का जप करना चाहिए, जैसे ओम सोम सोमाय नमः या ओम श्राम श्रीम श्रोम सा चंद्रमसे नमः। तो इस तरह से चंद्रमा का 108 बार जप कर लेना चाहिए, सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहिए। और 3 बजे के बाद जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाए तब अन्न का दान किसी ज़रूरतमंद को कर देना चाहिए। इससे आपके ऊपर जो आपकी राशि पर जो चंद्र ग्रहण लगा हुआ है इसका प्रभाव कम होगा। कहते हैं चंद्र ग्रहण सिंह राशि पे लगा है, तो सिंह राशि सूर्य की राशि है, अग्नि तत्व राशि है, इसलिए सिंह राशि के जातकों को मानसिक थोड़ी बहुत अशांति हो सकती है। इसलिए इस उपाय जो मैं बता रही हूँ इसको आप लोगों को अवश्य कर लेना चाहिए। तो मित्रों, अब आइए मैं बताती हूँ कि भद्रा क्या है और भद्रा में क्यों कहा जाता है कि शुभ कार्य त्यागना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, आइए जानते हैं कि भद्रा क्या है और भद्रा का त्याग क्यों करना चाहिए। तो कहते हैं कि भगवान शंकर ने दैत्यों का विनाश करने के लिए अपना रौद्र रूप प्रकट किया। तब उस समय जो साथ में देवता थे, तो देवताओं के शरीर से ये भद्रा देवी उत्पन्न हुई थी। जो भद्रा देवी उत्पन्न हुई थी जो श्याम वर्ण की थी, उनके तीन चरण थे और 7 भुजाएं थी, श्याम वर्ण की थी और बड़े बड़े दांतों वाली प्रेत की सवारी वाली भद्रा देवी जो मुख से आग उगल रही थी, उन्होंने सारे दैत्यों को अपना मुख की आग से भस्म कर दिया था। तो इसलिए भद्रा को का मुख जो है वो कहते हैं अग्नि का मुख होता है, तो इसलिए वो शुभ माना जाता है। इस दिन अग्नि जलाना, किसी चीज़ को बांधना, जैसे रक्षाबंधन में अवॉइड करते हैं तो बांधना, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करना, हवन करना या गृह प्रवेश करना, शुभ मांगलिक कार्य सारे त्याज्य होते हैं। तो भद्रा के समय ये सब कार्य नहीं किए जाते, इसीलिए इसको त्याग किया जाता है। लो भद्रा
कि कैसे जाना जाए कि आज भद्रा है, तो भद्रा चंद्रमा की स्थिति को देखकर और तिथि को देखकर पता लगाया जाता है किस समय से किस समय तक भद्रा है। और कृष्ण पक्ष की भद्रा की पूंछ अशुभ होती है और शुक्ल पक्ष की भद्रा का मुख अशुभ होता है। उस समय तो कोई भी पूजन हवन और कोई शुभ कार्य या मांगलिक कार्य जो एक विशेष किसी उद्देश्य के लिए कर रहे हैं तो उसको नहीं करें, उसमें आपकी कामना की पूर्ति नहीं होती है, उसमें कार्य सिद्धि की प्राप्ति आपको नहीं होती है। तो इस भद्रा का इसीलिए कहा गया है कि भद्रा को त्याग कर जब भद्रा समाप्त हो जाए तभी शुभ कार्य करना चाहिए। तो मित्रों, भद्रा 3 चरण बताए गए हैं। एक तो भद्रा पाताल लोक में होती है, स्वर्ग लोक में होती है और मृत्यु लोक में होती है, और पृथ्वी लोक जिसको मृत्यु लोक भी कहते हैं। तो जब भद्रा पृथ्वी लोक में होती है तब भद्रा बहुत ही अशुभ होती है और जातक के जीवन पर बुरा प्रभाव डालती है। तो भद्रा पृथ्वी लोक में कब होती है? जब चंद्रमा कर्क राशि, सिंह राशि और कुंभ राशि और मीन राशि पर होता है तो उस समय भद्रा पृथ्वी लोक में होती है। उस समय ये सारे मांगलिक कार्य वर्जित होते, नहीं करना चाहिए। तो इस बार भी 13 मार्च को होली के दिन भद्रा सिंह राशि पर चंद्रमा है तो सिंह राशि पर भद्रा लगी हुई है और सिंह राशि पर ग्रहण भी लगा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा इसका प्रभाव ज़्यादा है। तो सावधान रहने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है और सही मुहूर्त में होलिका दहन करने की ज़रूरत है। तो होलिका दहन जब आप करते हैं तो होलिका में क्या क्या चीज़ों को डालना चाहिए? तो होलिका में जो गोबर के उपले बनाए जाते हैं, बल्ले जिसको कहते हैं, तो वह बल्ले डालना चाहिए, जौ डालना चाहिए, नारियल डालना चाहिए, कपूर डालना चाहिए या अन्य कोई भी वस्तु। अगर आपको किसी चीज़ के लिए आप मन में भावना बनाएं, कामना कर रहे हैं कि ये हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, ये चीज़ हमारी समस्या दूर हो जाए, तो काले तिल भी लोग अपने ऊपर से उतार करके 7 बार और वो होलिका की अग्नि में डाल देते हैं। तो जो आपको लगे कि हमें इस चीज़ की आवश्यकता है तो उसको ज़रूर आप अग्नि होलिका के दिन प्रयोग करें। तो होली में जब आप जौ जलाते हैं तो मित्रों वो जौ की 2 1 4 बाली अपने घर भी वापस ले आएँ और जली हुई होलिका की जली हुई बाली अपने घर वापस ले आएँ और परिवार के जितने सदस्य हैं उनकी जौ की बाली को छीलकर उसके दाने ग्रहण करें। तो कहते हैं इससे स्वास्थ्य ठीक होता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान होता है। तो जब आप होली की बाली लेके आएँ तो उसको ग्रहण अवश्य करें। और दूसरा उपाय ये है मित्रों कि जब होली जल जाए, जब होली की राख पूरी तरह से जल चुकी हो, तब एक घर से पात्र लेकर के जाएं और होली की 3 परिक्रमा करने के बाद में तो होली की राख जो है अपने किसी पात्र में लेकर घर आ जाएं। घर में उसका रोली अक्षत चंदन से अच्छे से पूजन करें और इसके बाद जो भी मिष्ठान आपने बनाया है, गुजिया, पकवान या और कोई भी मिठाई, उससे उसका भोग लगा कर वो अग्नि में समर्पित कर दें। हवन की तरह जैसे हवन करते उसी तरह से अग्नि में डाल दें, हवा और कपूर डाल दें। इसके बाद में आचमन कर दें और भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान हमारा जो आने वाला वर्ष है शुभ और मंगलमय हो, हमारे घर की सारी समस्याओं का निदान हो। तो इस तरह से घर में को अग्नि को ला करके उसका पूजन करें और इसके बाद जो वो राख है, वो राख अगर कहते हैं कि पुरुष और बच्चे यदि अगर अपने माथे पर त्रिपुंड लगाते हैं तो उनका सोया हुआ भाग्य जाग जाता है, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलने लगता है, उनके कार्य बनने लगते हैं। और महिलाएं उस राख को अपने माथे पर तिलक लगाएं और कंठ में लगा लें। इसके बाद थोड़ी सी राख जो है वो अपने किसी डिब्बी में रख लें जिससे वो वर्ष भर आपके घर में रहे और जब भी आप किसी कार्य के लिए जाएं या किसी प्रकार का घर में कोई झगड़ा क्लेश हो रहा है तो उसका प्रयोग करें तो आपको उससे लाभ मिलेगा। दूसरा एक उपाय ये है कि उस राख को जो आपने घर में ला करके पूजन किया है, उस राख को अगर काले कपड़े के में बांध ले, अच्छे से पोटली बनाने और उसको मुख्य द्वार पर लटका दें जिससे किसी की नज़र ना पड़े। ये भी ध्यान रखना है आपको कि बिल्कुल सामने नहीं पड़नी चाहिए, साइड में कहीं छुपा करके उसको मुख्य द्वार पर अगर बांध देते हैं तो आपके घर में जो तंत्र मंत्र जादू टोना किसी प्रकार की कोई नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव नहीं होगा। क्योंकि लोग आजकल के अपने दुख से कम दुखी हैं लेकिन दूसरों के सुख से बहुत ज़्यादा दुखी है। सोचते हैं ये इसके घर में गाड़ी है, घर है, बच्चे संपन्न है, तो ये उस तरह से सोचकर वह तंत्र को जादू टोना टटका कर देते हैं। तो अगर आप ये राख बांध देते हैं मुख्य द्वार पर तो इसका प्रभाव आपके घर पर नहीं होगा आपका। तो इसलिए उस राख को थोड़ा सा इस तरह से प्रयोग करें। ये बहुत ही दिव्य प्रयोग है, इसका प्रयोग
की रात्रि में अवश्य करें, क्योंकि उस दिन गुरुवार शुक्रवार का दिन पड़ेगा सुबह सुबह, तो ये आप सुबह सुबह ही उठकर इसको बांध दें, जिससे माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा और शत्रुओं पर भी आपको विजय प्राप्त होगी। दूसरा, जो आपकी राख बच जाती है उसको गमलों में या पौधों में कहीं डाल दें। तो मित्रों, यही था कि भद्रा 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 लोग करते हैं, लेकिन भद्रा क्या है, भद्रा का त्याग करें। साधारण व्यक्ति को ये नहीं मालूम है कि भद्रा को कैसे जाने कि भद्रा किस समय है। तो मैंने आपको बताया है कि पृथ्वी पर जब भद्रा होती है उसका विचार ज़्यादा किया जाता है। तो आप ये ध्यान रखें कि कर्क राशि में, सिंह राशि में, कुंभ राशि में और मीन राशि में अगर चंद्रमा है तो उस दिन भद्रा पृथ्वी पर है, तो ये शुभ कार्यों को त्यागना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ये मैंने जो आपको दिव्य प्रयोग बताए हैं, इसका उपयोग करिएगा। ये बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है, इससे आपको लाभ मिलेगा और सुख शांति की प्राप्ति होगी। आपका जीवन भी आनंद में रहेगा, सुखमय बीतेगा। नमस्कार।